हम इंडिया को चाइना से कंपेयर करते हैं, पर कंपैरिजन करना बंद करो और रुको। इंडियन हो तो पूरी वीडियो देखो, प्राउड फील करोगे। जब भी कोई बढ़िया डिजिटल प्रोडक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देखा जाता है, तो लोग कहते हैं चाइना में होता तो कब का बन गया होता। चाइना तो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे है। और जब इंडिया के ग्रोथ नंबर आते हैं, तो सवाल उठता है, हम कब चाइना जैसे बनेंगे। लेकिन आज का सवाल ये नहीं कि हम चाइना जैसे कब बनेंगे। आज का सवाल ये है, क्या हमें चाइना से कंपैरिजन करना भी चाहिए। देखिए, समझते हैं 1950s में चाइना और इंडिया दोनों ऑलमोस्ट एक ही स्टेज पे थे। गरीबी, बेरोजगारी और अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों देशों की रियलिटी थी। पर 1980s के बाद चाइना ने एक डिसीजन लिया, डेवलपमेंट एट एनी कॉस्ट। वहां से उन्होंने अपनी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खोल दी और मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाए। सस्ते लेबर का एडवांटेज लिया और पूरी दुनिया के लिए फैक्ट्री बन गए। तो सबसे बड़ी बात, उनका एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम, जहाँ डिसीजन आज लिया गया और कल इम्प्लीमेंट हो गया। वहीं इंडिया ने डेमोक्रेसी चूज की। यहाँ फ्रीडम है, डिबेट है, ओपोजिशन है, कोर्ट्स है। फिर भाई, जब इन चीज़ों से एक चीज़ निकलेगी तो डिले तो होगा ही। माना ये प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है, पर लोगों के राइट्स के लिए भी ज़रूरी थी। वहीं हमें वोट करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है। और इस फ्रीडम के साथ इंडिया ने अपनी एक अलग जर्नी स्टार्ट की। आईटी सेक्टर, फार्मा, स्पेस, फिनटेक, और ये सब हमारी स्ट्रेंथ बनी। लेकिन असली गेम वहाँ नहीं जहाँ तुम देख रहे हो। हाई टैक्स, जीडीपी, बुलेट ट्रेन, ये सब असली गेप नहीं है। असली गेप है इनोवेशन। चाइना के स्टार्टअप्स एआई, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक, एरोस्पेस और डीप टेक पर काम कर रहे हैं। सेंस टाइम, डीजेआई, बाइट डांस, अलीबाबा लैब्स, ये सिर्फ कंपनीज नहीं हैं, फ्यूचर के ब्लूप्रिंट्स हैं। और इंडिया में मेजोरिटी स्टार्टअप्स डिलीवरी एप्स, एड टेक और सर्विस बेस्ड है, जहाँ थोड़े बहुत इनोवेशन भी हो रहे हैं। लेकिन मास लेवल पे डीप टेक का एक्सपोजर तो भाई ना के बराबर है। पर पता है क्यों? क्योंकि यहाँ एक कल्चर है, बेटा अच्छे से पढ़ लिख के एक नौकरी ले लो। और वही चाइना में कल्चर है, बेटा ट्राई तो करो, फेल भी हुए तो सीखने को मिलेगा। तो जब सिस्टम अलग है, माइंडसेट अलग है और गोल्स अलग है, तो क्या ये कंपैरिजन करना हमारा सही है? चाइना ने ग्रोथ के लिए फ्रीडम सेक्रीफाइस की, इंडिया ने फ्रीडम के लिए ग्रोथ को टाइम दिया। वहीं चाइना ने एक ही वॉइस में कंट्री को चलाया, और इंडिया में हजारों लोगों की वॉइस है और सबको सुना जाता है। तो ये कहना कि इंडिया चाइना जैसा क्यों नहीं बन सकता, एकदम गलत क्वेश्चन है। सही सवाल ये है, इंडिया अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकता है। हम इंडिया वालों को चाइना से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें चाइना से सीखने की ज़रूरत है। सीखना है कि फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग कैसे हो, लेकिन उसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। तो वही अपना मॉडल बिल्ड करो, जहाँ इनोवेशन हो पर इंडिविजुअलिटी भी हो, जहाँ प्रोग्रेस हो पर ह्यूमैनिटी भी हो, जहाँ एआई हो वहाँ सोल भी हो। चाइना की कहानी 50 साल पहले लिखी गई थी, इंडिया की कहानी लिखी जा रही है। और आप सभी को तो पता ही है, हीरो की एंट्री हमेशा एंड में ही होती है। इंडिया को चाइना नहीं बनना है, इंडिया को इंडिया बनना है। और एक ऐसा इंडिया जो दुनिया का फ्यूचर लिखे, दूसरे को फॉलो ना करे। अगर आप भी चाहते हो इंडिया इनोवेशन में आगे बढ़े, तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि माइंडसेट तब बदलता है जब बात हर किसी तक पहुंचती है। जय श्री राम।